तो दोस्तों, दिस इज सब इंस्पेक्टर रश्मि। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों के जैसे कि यूपीएससी की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो अब आपको 4-6 महीने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, जिसके लिए कि आपकी आगे की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है इन 6 महीनों में। तो उसी के बारे में हम लोग आज पूरा बात करेंगे। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे कौन सी बुक्स होनी चाहिए, क्या सिलेबस है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट अपडेट दे देती हूँ। ये टेक्स्ट बुक ने आप लोगों के लिए ईयरली पास जो 309 से घटा के बस आज के लिए 307 कर दिया है। और आप लोगों को पता होगा कि प्रिपरेशन करने के लिए आपको सेक्शनल टेस्ट भी देने होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी देने होंगे, मॉक टेस्ट भी देने होंगे और प्रीवियस ईयर टेस्ट भी देने होंगे। तो इसके लिए आप इसे खरीद सकते हैं और अगर आप मेरा कूपन कोड SI रश्मि यूज करते हो तो आपको 12% और ऑफ मिल जाएगा। तो आप इसे खरीद सकते हैं। आप लोगों को पता है कि आपकी जो पोस्ट आई हैं वो 45-43 हैं और इसमें से लगभग 1000 पोस्ट महिलाओं के लिए हैं। तो आप लोगों की बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं आई हैं, तो इसमें इसी के हिसाब से हम लोगों को तैयारी करनी होगी। जो 2021 में पोस्ट आई थी, जो 2021 में आई थी वो 9534 पोस्ट थी और इसमें जो आपके फॉर्म पड़े थे वो 12 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था और जिसमें से 9 लाख बच्चे एग्जाम देने गए थे। तो आप लोगों का जो कंपटीशन था वो एक सीट पे था, लगभग 95 बच्चे एक सीट पे थे। ओके, और जो इस बार रहेगा वो इस बार 12 लाख से ज्यादा ही फॉर्म पड़ेंगे, लगभग अप्रोक्स 15 लाख फॉर्म डलेंगे, क्योंकि हर बार जो फॉर्म डलते हैं वो एक्स्ट्रा ही डलते हैं। जो 2016 में फॉर्म डले थे वो 8 लाख फॉर्म डले थे और 6 लाख बच्चे एग्जाम देने गए थे। तो इसी हिसाब से हम मान सकते हैं कि 15 लाख फॉर्म डलेंगे, इसमें से 12 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। तो आप लोगों का कंपटीशन रहेगा वो एक सीट पर रहेगा, आप लोगों का कंपटीशन लगभग 264 बच्चों का कंपटीशन रहेगा। जब कंपटीशन आप लोगों का एक सीट पर 95 बच्चों का था, तो आप लोगों की कट ऑफ जो जनरल की गई थी वो गई थी 126 क्वेश्चंस। ओके, 126 क्वेश्चंस आपकी कट ऑफ गई थी और ये मार्क्स में गई हुई थी 316.11। ओके, और जो उसमें गई थी SSF वाली में, उसमें तो 340 नंबर तक गई थी कट ऑफ। तो इसी हिसाब से अब जो आप लोगों को तैयारी करनी है वो 130 क्वेश्चंस तो आपको सही करने ही होंगे, क्योंकि आप लोगों की 126 कट ऑफ गई थी जब आप लोगों का वैकेंसीज भी ज्यादा थी और एक सीट पे कंपटीशन था 95 बच्चों का। अब एक सीट पे 264 बच्चों का कंपटीशन होगा अप्रोक्स, तो आप लोगों की कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी। ओके, तो आप लोगों को इसी हिसाब से तैयारी करनी होगी और जो महिलाएं हैं वो भी अपना 120 क्वेश्चंस तो सही लेके ही चलें। तो इतना तो आप लोगों को तैयारी करनी होगी। मान लेते हैं कि 1 मई से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाते हैं, 1 मई से आपका अप्लाई स्टार्ट हो जाता है। जो 2021 में था वो 1 अप्रैल से हुए थे, लेकिन उसमें एग्जाम हुआ था 12 नवंबर से आप लोगों का एग्जाम हुआ था। 12 नवंबर से आप लोगों का एग्जाम हुआ था, उसमें कोरोना की भी वेव चल रही थी, तो हमारे फॉर्म ही अप्रोक्स 2 मंथ तक फॉर्म ही अप्लाई होते रहे थे। तो इसलिए ये एग्जाम थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन इसमें आप मान सकते हो कि आप लोगों का 1 मई से वो होता है। तो आप 6 मंथ से ज्यादा मत मान के चलना कि आप लोगों के पास 6 मंथ से ज्यादा का टाइम नहीं है। तो आपको इतने में ही अपनी तैयारी करनी है। इस कंपटीशन के फील्ड में नहीं है, तो आप लोगों को कैसे स्टार्ट करना होगा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो 5 प्रीवियस ईयर पेपर लगाने होंगे, PYQ लगाने होंगे, वो भी 5 आप लगाइए, क्योंकि 1 में, 2 में, 3 में आप लोगों को पता नहीं चलेगा, कभी कोई सेट इजी आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कोई टफ आ जाता है, कभी किसी में कुछ हो जाता है। तो आप 5 PYQ लगाइए, उससे आपको आइडिया होगा कि आपका कौन से सेक्शन में आप एवरेज कितना मार्क्स कर रहे हैं। तो फिर इसके हिसाब से मैथ, हिंदी, रीजनिंग और GS, जैसे कि मैथ, हिंदी, रीजनिंग और GS, जैसे कि आपके 5 आपने पेपर लगाए, किसी में आपके 20 आ रहे होंगे मैथ में, किसी में 25 आ रहे होंगे, किसी में 30 आ रहे होंगे। तो एवरेज मान के चल लेते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, इसमें 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपके GS में जो है आपके 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आपके इस हिसाब से आपके 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं।
ओके, तो अभी आप जिस कंडीशन में हो, पहले आपको ये जानना होगा कि आप कौन सी स्टेज पे हो, आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। आपके मैथ में 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, हिंदी में 20 हो रहे हैं, एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं, रीजनिंग में 30 हो रहे हैं और जीएस में आपके 15 हो रहे हैं, तो आपके 130 तो आपके 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेकिन आपको करने 130 हैं। तो उस हिसाब से आपको देखना होगा कि आप 40 क्वेश्चन आपको कहाँ बढ़ाने हैं। आप मैथ में अभी 5 बढ़ा सकते हो, आप हिंदी में अभी काफी बढ़ा सकते हो, कम से कम 10 बढ़ा सकते हो, आप रीजनिंग में 5 बढ़ा सकते हो, आप जीएस में 5-10 बढ़ा सकते हो। तो उस हिसाब से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी होगी। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू ही लगाने होंगे, पीवाईक्यू लगाइए आप, क्योंकि इसी से आपको आइडिया होगा कि आप हो कहाँ पे। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत होती है कि हम इस टाइम पे हैं कहाँ पे। फिर उसके बाद आपको सिलेबस देखना होगा। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलेबस का पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ोगे। तो फिर उसके बाद आपको अपना सिलेबस देखना होगा। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। आप लोगों का मैथ के 40 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। ऐसे ही हिंदी में भी आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे, ये भी 100 मार्क्स के आएंगे। और रीजनिंग में भी आप लोगों के 40 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और जीएस में भी आप लोगों के 40 क्वेश्चंस होंगे और ये 100 मार्क्स के आएंगे। क्योंकि ये जीएस को 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। ये पॉलिटी और मूल विधि हो जाएगी आप लोगों की, और 16 क्वेश्चन आपके इसमें अदर जीके से आएंगे। ओके, तो ये हमारा सिलेबस है। इसमें आपका जो होगा नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन आपको 35% क्वालिफाई करना होगा। मतलब आपको हर सेक्शन में 40 में से 14 क्वेश्चन सही करने होंगे। 14 क्वेश्चन सही करने होंगे, मतलब 100 मार्क्स में से आप लोगों को 35 मार्क्स लाने होंगे। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। तो आप लोगों को उसी हिसाब से करना है कि आपको 14 क्वेश्चन ही सही नहीं करने, ट्राई करना है कि 20 क्वेश्चन आप हर सेक्शन में लेके चलो। और इसमें आप लोगों का एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन, तो आप लोगों का इसमें ऑनलाइन एग्जाम होता है। सिलेक्शन प्रोसेसिंग भी काफी इजी है। पहले आप लोगों का एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप लोगों का फिजिकल होगा, फिर आप लोगों की फाइनल कट ऑफ आएगी और फिर आप लोगों के मेडिकल होगा। तो बस इतना ही प्रोसेसिंग है इसमें, काफी इजी है। इससे ज्यादा इजी प्रोसेसिंग में आप लोगों को 4200 पे ग्रेड की जॉब नहीं मिलेगी, काफी अच्छी जॉब है। तो चलिए इसमें अब हम लोग स्ट्रेटजी देखेंगे कि आप लोगों को किस तरह से करना होगा। सबसे पहले हम हिंदी में देखते हैं। हिंदी में आप लोगों को एटलीस्ट 1 घंटा तो हर रोज देना ही होगा। आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको 1 घंटा तो इसमें हिंदी में हर रोज देना होगा। हिंदी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें पहला है आपका, हिंदी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है आप लोगों का शब्दावली, दूसरा है हिंदी साहित्य, तीसरा है व्याकरण। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। शब्दावली, इसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव और उपसर्ग प्रत्यय शब्दयोग ये हो जाते हैं। ये आप लोगों का याद करने का होता है, तो ये इस पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसकी बुक्स वगैरह भी देखेंगे, सब देखेंगे। फिर होता है हमारा हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में रस, छंद, अलंकार, लेखक, रचनाएं, पुरस्कार, गद्यांश, हिंदी भाषा बोली, तो ये आ जाती है हिंदी साहित्य में। फिर होता है आप लोगों की व्याकरण। इसमें वर्णमाला, संधि, समास, विशेषण, क्रिया, संज्ञा, कारक, विशेषण 2 बार हो गया, लिंग, वाक्य शुद्ध अशुद्ध, तो ये हो जाता है आप लोगों का हिंदी का सिलेबस। हिंदी को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसी हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है कि आप ये मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, ये जो है ना, ये याद करने के हैं। तो आप इसमें किसी टीचर से ना पढ़ के आप इसमें खुद याद करोगे तो बहुत अच्छा होगा। आप हर रोज का टारगेट रखिए कि आपको 20 मुहावरे, 20 विलोम शब्द, 20 पर्यायवाची याद करते हैं। ऐसे धीरे धीरे आपको इतना याद हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप 1000 लीटर पानी एक पत्थर पर डालोगे तो उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन आप हर रोज एक एक बूंद करके उस पत्थर पे गिरेगी ना, तो पत्थर पिघल जाएगा। तो आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी है। ऐसे नहीं करना कि मतलब एक दिन में क्या होगा, तो आपको हर रोज अगर आप 20-20 ये भी याद करोगे तो आपको इजीली हो जाएगा। इसमें इतना ज्यादा टीचर से पढ़ने के लिए नहीं होता है, आपको ये याद ही करने हैं। सारे रट डालो, मैंने तो सारे रटे थे। और आपको हिंदी साहित्य में भी
मैंने मैक्सिमम चीजें रटने की ही कोशिश करी थी, और पुरस्कार, रचनाएं, अलंकार, इनफैक्ट मैंने अलंकार भी रट लिए थे कि मुझे इतना ज्यादा समझ में नहीं आता था अलंकार वगैरह के, उनके नियम पढ़ के मैं उसमें से देख सकूं कि इसमें कौन सा अलंकार होता है। तो मैंने एक इजी ट्रिक निकाली थी, मैंने सारे अलंकार जितने भी थे, जितनी भी बुक्स में थे, मैंने सारे रट दिए थे। तो आप लोगों का ये दो सेक्शन आप लोगों के याद करने वाले हैं। आप इसमें हर रोज अगर आप इसमें 20-20 चीजें भी याद करोगे तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगी। अब व्याकरण की देखते हैं। व्याकरण आपको किसी टीचर से पढ़ना होगा। आप कोशिश करिए कि ऑनलाइन आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ज्यादा डिपेंडेंट आपको ऑनलाइन के ऊपर नहीं रहना है। आप एक बार अपना सिलेबस खत्म करिए, फिर आप एक बार अपना सिलेबस खत्म करिए, फिर आप इनकी प्रैक्टिस भी खुद ही करिए। जितनी ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाओगे उतनी ज्यादा सही रहेंगी चीजें। आप इनके भी फिर बाद में एक बार सिलेबस खत्म करने के बाद क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए। अब हम देखते हैं इसकी बुक्स के बारे में। तो बुक्स आप ल्यूसेंट की ले लीजिए, एक आप आदित्य पब्लिकेशन की ले लीजिए। मैंने सबसे ज्यादा पढ़ाई जो की थी वो आदित्य पब्लिकेशन की से की थी। बहुत लोग कहते हैं इसमें एरर है, मिस्टेक है, ये वो है, लेकिन मैंने जो पढ़ाई की थी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने आदित्य पब्लिकेशन से की थी, और आप लोग ल्यूसेंट, मेरे पास दोनों ही बुक थी, तो आप लोग दोनों से ही कर सकते हैं। इसके बाद आप टीचर यूट्यूब पे अरुण सर एक पढ़ाते हैं, आप उनसे हिंदी पढ़ सकते हैं, काफी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप इनसे हिंदी पढ़ सकते हैं टीचर। ओके, और आप हर रोज 20 मुहावरे, 20 पर्यायवाची इस तरह से याद करने की कोशिश करिए। और आप लोगों को ग्रामर को रटने की जरूरत नहीं है। ग्रामर जैसे संधि, समास हो गए, तो इन्हें आपको समझना होगा, और आप हर रोज डेली प्रैक्टिस करिए। कोशिश करिए कि जो क्वेश्चंस आपने ऐसे पर्यायवाची पढ़े हैं, संधि पढ़ी है, समास पढ़े हैं, तो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए कि आपने नियम पढ़ने के बाद आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मैथ में, तो मैथ में आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में एटलीस्ट 2 घंटे तो आपको पढ़ना ही है। देखो, मैथ में 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। फर्स्ट होते हैं जो मैथ में बहुत अच्छे हैं, जो सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे या फिर अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, वो मैथ में बहुत अच्छे होंगे। सेकंड है जो ओके ओके टाइप है, मतलब वो अभी 40 क्वेश्चंस लगाए तो उनके 15 से 20 ही क्वेश्चन सही हो पाते हैं, तो ये ओके ओके टाइप है। तो 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपको जो थोड़े से वीक हैं स्टूडेंट, उनको क्या करना है, अगर आपके आसपास कोई ऑफलाइन मैथ पढ़ाता है तो आप वहां से मैथ पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ऑनलाइन से इतना ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना आपको ऑफलाइन से पड़ेगा। तो आप ऑफलाइन ये मैथ पढ़ने की कोशिश करिए अगर आपके आसपास कोई पढ़ाता है। तो इसमें सबसे पहले हम मैथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है कैलकुलेशन, दूसरा है अर्थमेटिक, और तीसरा है एडवांस। और अब हम देखते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक में हो गया आपका नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत, लाभ हानि, ओके, औसत, अनुपात समानुपात, कार्य समय, ओके, और चक्रवर्ती ब्याज, समय, दूरी, ट्रेनों से संबंधित सवाल, ये आपके सब आ जाते हैं अर्थमेटिक में। अब हम आते हैं एडवांस में। तो एडवांस में आपके क्षेत्रफल, त्रिविमीय, ज्यामिति, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स, एपी, एचपी, जीपी, ये हम लोगों के टाइम पे आई थी, लेकिन ये इससे पहले जो आया था 2016 का एग्जाम हुआ था, इसमें आप प्रायिकता आई थी, तो हमने प्रायिकता बहुत अच्छे से की थी। लेकिन एपी, एचपी, जीपी ये 2021 वाले एग्जाम में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो आप दोनों ही चीजें ये तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिनके एग्जाम्स बाद में थे और हम लोगों ने भी कर ली थी, तो 3 श्रेणियां हैं, तो आपके एडवांस में ये चैप्टर्स हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं बुक्स के बारे में। आप लोगों को जो उसमें करना है, जो कैलकुलेशन, ये वाला टॉपिक है ना, ये कैलकुलेशन वाला, ये वाला जो टॉपिक है कैलकुलेशन वाला, इसमें आप लोगों को एटलीस्ट 25 तक आप टेबल याद कर लीजिए, आप क्यूब याद कर लीजिए एटलीस्ट 20 तक, और आप स्क्वायर याद कर लीजिए 50 तक। मैंने इतने ही याद किए थे, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका अर्थमेटिक हो और एडवांस हो, कोई भी मैथ हो, आपकी मैथ की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों के लिए। तो सबसे पहले आप ये करिए, उसके बाद आप ये और ये करिए। ये ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे अभी हम मैथ कर रहे हैं तो आज हम बस टेबल ही टेबल याद करेंगे, आज हम बस स्क्वायर याद करेंगे, आज हम बस क्यूब याद, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब भी मैथ पढ़ने बैठो तो सबसे पहले आपको यही करना है। सबसे पहले आपको अपना टेबल लिखना है, रफ में क्यूब लिखने हैं, स्क्वायर लिखने हैं, आप इन्हें
रूटीन बना लो, जैसे ही पढ़ने बैठो ये आपको करना है। कुछ आपको अगर कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो कैलकुलेशन के क्वेश्चंस करने हैं। आते हैं बुक्स की तरफ, तो बुक्स RS अग्रवाल, अगर आप बहुत बेसिक, अभी आपको ज्यादा कुछ नहीं आता है तो आप बेसिक से हैं तो आप RS अग्रवाल ले लीजिए। फिर जो किरण पब्लिकेशन की बुक थी मैंने यही बुक लगाई थी, तो आप भी ये बुक लगा सकते हैं। और इसमें जो CGL वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो होते हैं। ऐसा नहीं है मैंने खरीदी थी, मेरे घर में पहले से थी तो मैंने ये बुक लगाई थी। और इसमें सबसे ज्यादा, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके नोट्स, जो क्लास में आपके टीचर के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, जिनसे आप क्लास ले रहे हो, वही आप पढ़ते रहोगे ना तो उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको ये प्रॉमिस करना होगा कि आप एक एक क्लास में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स उन्हें आप रिवाइज करिए। रिवीजन का भी एक मेथड होता है कि आपको कितने टाइम बाद रिवीजन करना होगा, तो आप 5 to 6 टाइम्स आप उन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करोगे ना तो आपका ये बुक्स वगैरह भी आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस टीचर के जो क्लास नोट्स होंगे तो उनसे हो जाएगा। अब मतलब टीचर किससे आपको पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको किससे पढ़ना चाहिए। आप अभी जो पढ़ सकते हो, आप आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हो, आप राकेश यादव सर से पढ़ सकते हो, और मैंने जो पढ़ा था मैंने अभिनय सर से पढ़ा था, तो वो भी काफी अच्छे टीचर हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। तो अब हम देखते हैं, बेसिक को क्लियर करें पहले, फिर आप शॉर्ट ट्रिक्स पे जाएं। ओके, पहले आपको अपने बेसिक्स ही क्लियर करने होंगे, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक्स सीखना होगा। फॉर्मूला चार्ट बनाएं, रोज याद करने की कोशिश करें। हर दिन आपको एटलीस्ट 5 to 60 सवाल तो सॉल्व करने ही होंगे क्लास के अलावा। उसी से आपका मैथ में स्पीड भी आ जाएगी, और आपको मैथ के 50-60 क्वेश्चन अगर आप हर रोज करोगे, अगर आप अपने रूटीन में बना लोगे, तो उससे आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करना इजी लगेगा। ओके, तो आई थिंक मैथ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। रीजनिंग को कैसे तैयार करना चाहिए, तो सबसे पहले रीजनिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। 2 पार्ट्स में रीजनिंग होती है। आपको इसके लिए एटलीस्ट 1.5 आवर, 1.5 घंटा तो आपको हर रोज देना ही होगा। इसमें प्रैक्टिस ज्यादा मैटर करती है। इसमें टॉपिक्स ये होते हैं, आप लोग हाँ, अगर आप टॉपिक्स, सिलेबस वगैरह इसका जानना चाहते हो तो मैं इसका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे इसका सिलेबस डाल दूंगी यूपीएसआई को, और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी डाल दूंगी, तो आप उन्हें लगा के देख सकते हैं। तो इसके टॉपिक्स होते हैं कोडिंग, डिकोडिंग, रक्त संबंध, दिशा और दूरी, बैठने की व्यवस्था, अरेंजमेंट, अल्फाबेट, है ना, नंबर सीरीज, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ये इसके टॉपिक्स हो गए। तो फिर हम आते हैं रीजनिंग में कि आपको रीजनिंग में कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। आप अरिहंत की बुक फॉलो कर सकते हो, और रीजनिंग के लिए आपको ज्यादा टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रैक्टिस। आपको जो टॉपिक नहीं आ रहा है, आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लगाओगे ना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला कि आपको 5 प्रीवियस पेपर सबसे पहले लगाने हैं, फिर उसके बाद ही आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको रीजनिंग में कौन सा टॉपिक, हमारा रीजनिंग में बस एक टॉपिक ही कमजोर होता है, हमारी पूरी रीजनिंग कमजोर नहीं होती। तो आप उस टॉपिक को किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। तो रीजनिंग के बहुत सारी टीचर भी जरूरी नहीं है, बस आप वो टॉपिक डालिए, जो भी अच्छा लगे आपको, वीडियो अच्छी लगे, उससे उस टॉपिक को खत्म कर लीजिए। इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, आपको 50 से 60 क्वेश्चंस की हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी। आप सेक्शनल करिए, आप सब्जेक्ट वाइज करिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर से करिए, आप कहीं से भी करिए, आपको 50 से 60 क्वेश्चंस की इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप हर रोज 40 से 50 क्वेश्चंस लगाओगे ना, तो आपको पता चलेगा मुझसे इस टॉपिक में हर रोज सवाल गलत होता है। तो फिर आप उस टॉपिक को अच्छा करिए, फिर आप नेक्स्ट डे लगाओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका ये टॉपिक सही है कि नहीं है, सही हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर आप नेक्स्ट डे लगाओगे, तो इससे आपका तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस तरह से आप यूज करके देखना, आपको दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलोगे। वेन डायग्राम और पजल को भी आपको अच्छे से समझना होगा। लॉजिक को खुद समझने की कोशिश करें, सिर्फ आपको रटने पे ध्यान नहीं देना है। ये कुछ टिप्स हैं आपको। फिर अब हम आते हैं कि आपको जीएस कैसे तैयार करनी होगी। तो जीएस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको एटलीस्ट आपको 2 घंटे देने होंगे हर रोज इसे।
क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आप तीनों में 120 क्वेश्चंस ले आओ और रीजनिंग में आप 10 ले आओ तो आप पास हो जाओगे, तो आप ऐसे पास नहीं होंगे। तो रीजनिंग में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन और मूल विधि हो जाते हैं, ये आएंगे आप लोगों के 24 क्वेश्चंस इसके हो जाते हैं, बाकी के अदर जीके के हो जाते हैं। तो इसके लिए आप मूल विधि के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, और आप पॉलिटी के लिए जो बुक ले सकते हो वो महेश वर्मा की ले सकते हो और दृष्टि, इन दोनों में से कोई एक ही ले सकते हो। इन दोनों के अलावा भी अगर आपके पास कोई और बुक है, इन दोनों के अलावा अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप वो भी ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक टीचर से पॉलिटी सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए और उसके आप नोट्स बनाइए, वो माइंड मैपिंग फॉर्म में नोट्स बनाइए ताकि आप उन्हें लंबे समय तक याद रख पाओ। देखो ये लूसेंट से नहीं निकलेगी, जो पॉलिटी आती है वो इतनी इजी नहीं आती है, इसमें पॉलिटी इसमें थोड़ी टफ आती है, तो वो लूसेंट से नहीं निकलेगी। आप किसी टीचर से पढ़िए यूट्यूब पे। मैंने जो पढ़ा था, देखो मैंने ऑफलाइन पढ़ी थी पॉलिटी, उसके बाद जो मैं कई बार बता चुकी हूँ, जो एक बिहार के सर हैं, जीएस कौटिल्य कोचिंग कुछ ऐसे है, प्रदीप सर, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, है ना। लूसेंट, अब जनरल नॉलेज के लिए आपको लूसेंट होनी चाहिए। लूसेंट आपके पास ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होनी चाहिए। अदर जीके के लिए जैसे कि जिसमें पॉलिटी और पॉलिटी नहीं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी वगैरह ये सब कुछ आ जाए, तो इसके लिए आपके पास लूसेंट होनी चाहिए। ओके, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसी से आपका एग्जाम आता है जो आजकल चल रहा होता है। हफ्ते में आपको एक बार करंट की क्विज लगा लीजिए, रोजाना क्लास लेने की जरूरत नहीं है। भी आप हर रोज 50 क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्रैक्टिस ही आपको अच्छा बनाएगी, प्रैक्टिस ही आपको दरोगा बनाएगी। प्रैक्टिस आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अब 6 महीने में यूपीएसआई कैसे क्रैक करें, आपको अपना फिजिकल और मेडिकल पे भी ध्यान देना होगा। मतलब आपको ऐसा ही नहीं है कि बस पढ़ रहे हो आप तो आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो। जब तक आप फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे तब तक आपका बॉडी भी अच्छे से काम नहीं करती है, तो आपको फिजिकली भी एक्टिव रहना है और अपने कहीं चोट वोट मत लगा लेना पढ़ाई कर रहे हो तब तक, है ना। डेली स्टडी करनी है, आपको ब्रेक ले लेके स्टडी करनी है और आपको अपना माइंड फ्रेश रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बस पढ़ते जाना है। मॉक टेस्ट आप लगातार लगाइए और टाइम को अपने सुधारने की कोशिश करिए। टाइम मैनेजमेंट में आपको सुधार करना है और अपना जो सब्जेक्ट आपको टफ लगती है उसी को आप और ज्यादा पढ़िए, जो इजी लगती है उसे थोड़ा सा कम टाइम दीजिए। नेटिव न्यूज और करंट अफेयर्स पर आपको नजर रखनी है। अपने कमजोर विषय को जल्दी से जल्दी सुधारने की कोशिश करनी है, आपको अपने वीक एरिया पे बहुत काम करना है, आपको नेगेटिव विचारों से दूर रहना है और आपको खुद को मोटिवेट रखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबसे कम लग रहा होगा लेकिन ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो लोग नेगेटिव नहीं सोचेंगे और खुद को मोटिवेट रखेंगे उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा। आपको जल्दी उठना है और सुबह जितना जल्दी हो सके आपको पढ़ाई करने की कोशिश करनी है। आपको पढ़ाई में ब्रेक लेना है ताकि आपका फोकस बना रहे। आपको हर संडे को एक स्टार्टिंग में फुल लेंथ मॉक देना है और वीक में आप 2 भी दे सकते हो, कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, एटलीस्ट आपका अब 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आप हर दूसरे दिन मॉक दीजिए, क्योंकि मॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए और टॉपर्स की स्टोरीज भी आप देख सकते हैं। आप 6 महीने तक इस स्ट्रेटजी पे डटे रहे तो आपको एसआई बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू सिलेक्शन। यूपीएसआई सिर्फ एक जॉब नहीं है बल्कि एक सम्मान है। तो कौन कौन यूपीएसआई बनने वाला है 2025 में, आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि अगर आप कमिटमेंट करते हो, अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप कमिटमेंट कर सको तो आप यूपीएसआई नहीं बन सकते। आप आज ही कमेंट करिए कि हाँ मैं यूपीएसआई बनने वाला हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई भी करती हूँ और अगर मुझे जरूरी लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। तैयारी करते रहिए, तो पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।